स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज हम जो हमारा टॉपिक है षड दर्शन जिसको हमने देखा था उसके एमसीक्यू कंडक्ट करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू आज हम देखेंगे षड दर्शन से संबंधित। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे भारतीय षड दर्शन के अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं आपके सिविल सर्विस की एग्जाम में, उनको हम एक एक करके यहाँ देखते हैं। ठीक है, इससे संबंधित थ्योरी जो है हमने ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी है। आप यहाँ आई बटन पे देखेंगे तो आपको जो है थ्योरी से संबंधित लेक्चर मिल जाएगा। तो पहले आप थ्योरी का लेक्चर देखिए, उसके बाद आप एमसीक्यू वाला जो लेक्चर मैं भी कंडक्ट कर रहा हूँ इसको देखिए। अगले लेक्चर से मैंने प्लान किया है, हो सकता है या इसके अगले लेक्चर से या उसके बाद वाले लेक्चर से जो है हम थ्योरी और एमसीक्यू को एक साथ कंडक्ट करेंगे। भले ही लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बट एक ही लेक्चर में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, जब आपको एमसीक्यू देखना है तो आप उस पार्ट को स्किप करके एमसीक्यू पे जो है डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो हम एक ही फाइल में जो है एक ही क्लास के अंदर एमसीक्यू और उसकी थ्योरी, कोई भी टॉपिक अगर लेंगे उसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम एमपीपीएससी सिविल प्रीलिम्स के लिए जो है ना वो प्रीलिम्स की क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कंडक्ट कर रहे हैं क्लासेस, जिसमें हम एमपीपीएससी की जो यूनिट 1 है उसमें षड दर्शन जो टॉपिक है ना उसको हम आज देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एमपीपीएससी के सिलेबस में लिखे हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट है इसको हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज हम जो है इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन का उद्देश्य जो है मोक्ष माना गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय षट दर्शन है जिसमें 6 दर्शन आते हैं, उनमें 6 के 6 दर्शन हैं, उनका जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है। तो यहाँ सांख्य दर्शन की बात करें, न्याय की बात करें, ये योग की बात करें, या वैशेषिक दर्शन की बात करें, मीमांसा दर्शन की बात करें, जहां हम पूर्व और उत्तर मीमांसा के रूप में देखते हैं, वो 6 के 6 दर्शनों में मोक्ष को अंतिम रूप से कहें कि मोक्ष को जो है मनुष्य का अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सभी, है ना, ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दर्शन में प्रकृति और पुरुष के द्वैत बात पे बल दिया गया है। तो प्रकृति और पुरुष दो सत्ता है, इस बात पर बल दिया गया है, किस दर्शन में दिया गया है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो सांख्य दर्शन है वो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग मानता है और दो सत्ताएं मानता है, जहां वो प्रकृति को भौतिक जगत के रूप में देखता है और पुरुष को जो है वो आत्मा या चेतन सत्ता के रूप में देखता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्शन में परमाणुवाद का वर्णन किया गया। परमाणुवाद, तो परमाणुवाद का वर्णन हमें कहां देखने को मिलता है? न्याय दर्शन में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको यहां याद रखना है कि जो हमारे षट दर्शन है, जो दर्शन है वो किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे ये क्वेश्चन है कि परमाणुवाद, तो कौन सा दर्शन है जो परमाणुवाद की बात करता है। तो आपको 6 के 6 दर्शन किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, उनके प्रवर्तक कौन है, किसने उनका आविष्कार किया, रचना की, है ना, उनका कोई विशेष सिद्धांत हो तो उसको, इन सब चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी से है कि परमाणुवाद का वर्णन कहाँ किया गया पूछ रहा है। तो न्याय दर्शन जो है न्याय और तर्क पर बेस्ड है, तो ये नहीं होगा। सांख्य दर्शन जो है वो द्वैतवाद को मानता है या प्रकृति और पुरुष के द्वैत को मानता है, तो ये भी नहीं होगा। वैशेषिक दर्शन जो है परमाणु की बात करता है, तो यहां जो है हमें परमाणुवाद देखने को मिलता है, तो आंसर इसका सी। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, बट योग दर्शन जो है वो कहें ध्यान और साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है ना। और उसका मुख्य कार्य जो है चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, रोकना है। चित्तवृत्ति क्या होती है? जो मन में जो विचार आते हैं उनको रोकना है और उनको रोककर जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना है। तो योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भौतिक तत्वों का अध्ययन करना नहीं, चित्त वृत्तियों का निरोध करना, यही इसका आंसर है बी। सही तर्क का ज्ञान, ये न्याय दर्शन का उद्देश्य है, और वेदों के यज्ञों का पालन करना, ये जो है हमें पूर्व मीमांसा दर्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। शंकराचार्य द्वारा किस दर्शन की व्याख्या की गई है? तो शंकराचार्य द्वारा जो है आपको पता है अद्वैत वेदांत दर्शन जो है उसकी व्याख्या की गई है। अद्वैत वेदांत
शंकराचार्य द्वारा, ठीक है, अद्वैत वेदांत, ठीक है। शांख आप जानते हैं कपिल मुनि, न्याय जो है वो गौतम से संबंधित है, और ऋषि कणाद से जो है वैशेषिक दर्शन संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, आपसे पूछ रहा है असत्य कथन को चुनना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपसे वो सत्य कथन की मांग कर रहा है या असत्य कथन की। तो यहाँ आपसे गलत कथन की मांग कर रहा है वो, कि गलत कौन सा है उसको चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है सांख्य दर्शन का प्रवर्तक जो है कपिल मुनि है। सांख्य कपिल मुनि, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि मुनि को माना गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। वैशेषिक दर्शन परमाणुओं पर आधारित नहीं है। अब भी हमने देखा कि वैशेषिक दर्शन जो है परमाणुओं की बात करता है, तो निश्चित तौर पे ये जो है गलत हो जाता है। अगला पढ़ लेते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम ऋषि है, ऋषि गौतम, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें आपसे गलत कथन पूछा है और गलत है सी। फिर से वही क्वेश्चन आता है, असत्य कथन की पहचान आपको करनी है, ठीक है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी आपसे पूछता भी है, और मैंने बहुत सारी संख्या रखी है इस तरीके के क्वेश्चन में। इस तरीके के क्वेश्चन में फायदा ये होता है कि 4 स्टेटमेंट होते हैं, तो कम से कम मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी देने में कैपेबल हो जाता हूँ, ठीक है। तो मीमांसा दर्शन यज्ञों पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है, मीमांसा दर्शन यज्ञों की बात करता है, इसको आप याद रखेंगे। वेदांत दर्शन ब्रह्मा और आत्मा के संबंध को समझाता है, तो वेदांत जो दर्शन है ब्रह्मा और आत्मा के संबंध को हमें समझाता हुआ दिखता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। सांख्य दर्शन प्रकृति को चेतन तत्व मानता है, सांख्य दर्शन जो है प्रकृति को चेतन तत्व मानता है, नहीं, सांख्य दर्शन प्रकृति को नहीं, सांख्य दर्शन जो है वो आत्मा को चेतन तत्व मानता है, ना कि प्रकृति को चेतन तत्व मानता है, ठीक है। और अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्मा जो है एक माने गए, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, क्योंकि यहां गलत कथन की हमसे मांग कर रहा है, ठीक है। फिर से असत्य कथन चुनना है हमें। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि न्याय दर्शन जो है तर्क और विचार पर आधारित है। मैंने आपको बताया था न्याय दर्शन जो है तर्क से संबंधित है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। जहां न्याय की बात होती है वहां तर्क और प्रमाण की बात होती है, ये हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में भी हम देखते हैं। यह वैश्विक सिद्ध धर्म का मुख्य आधार कर्म कांड है, इसको देखते हैं। वेदांत दर्शन का आधार उपनिषद है, बिल्कुल ठीक है, वेदांत का आधार उपनिषद है, ये भी ठीक है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष को भिन्न मानता है, तो सांख्य दर्शन द्वैतवाद को मानता है या दो सत्ताओं को मानता है, और प्रकृति पुरुष को एक दूसरे से भिन्न मानता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाता है कि मुख्य आधार जो कर्मकांड है वैशेषिक दर्शन का, ये आप देखेंगे पूर्व मीमांसा दर्शन का जो आधार है वो हमें कर्मकांड दिखाई देता है, ना कि वैशेषिक दर्शन का। अगला क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन अष्टांग योग पर आधारित है, ठीक है। तो योग दर्शन में अष्टांग योग की बात की गई है, बिल्कुल ठीक है। अष्टांग योग के अंदर 8 योग आते हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। वैशेषिक दर्शन जो है पदार्थ और गुणों का अध्ययन करता है, बिल्कुल, अणु परमाणु पदार्थ के गुणों का अध्ययन करता है वैशेषिक दर्शन। मीमांसा दर्शन जो है वो नैतिक आचरणों की चर्चा करता है, मीमांसा दर्शन नैतिक आचरणों की बात करता है, बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और न्याय दर्शन परमाणुओं पर आधारित है, नहीं, परमाणुओं पर कौन आधारित है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि परमाणुओं पर आधारित है वैशेषिक दर्शन, ना कि न्याय दर्शन, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। और गलत कथन चुनना था वो हमारा होता है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। फिर से हमें वही बात चुननी है, तो सांख्य दर्शन असत्य कथन चुनना है। सांख्य दर्शन का उद्देश्य पुरुष और प्रकृति की भिन्नता को पहचानना है, पुरुष और प्रकृति की भिन्नता को पहचानना है, जानना है कि दोनों अलग अलग है, सांख्य दर्शन का यही उद्देश्य है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप इसको अगर बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जो आई बटन आई थी वहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इसका थ्योरी वाला लेक्चर मिल जाएगा, जहां मैंने इन सब चीजों को विस्तार में बताया हुआ है ना। और वो लेक्चर बहुत लंबा भी नहीं है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का लेक्चर है, तो उसको देख के आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे षट दर्शन को समझने में। योग दर्शन केवल भौतिक तत्वों पर केंद्रित है, योग दर्शन केवल भौतिक तत्वों पर केंद्रित है, बिल्कुल गलत बात है, योग दर्शन भौतिक तत्वों पर केंद्रित नहीं है, ठीक है। वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, तो सभी दर्शनों का मुख्य उद्देश्य जो है, अंतिम उद्देश्य वो मोक्ष की प्राप्ति ही है, तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। वैशेषिक दर्शन जो है द्रव्य गुण कर्म समवाय का अध्ययन करता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो योग दर्शन केवल भौतिक गुणों पर
नहीं बेस्ड है, वो ध्यान, समाधि और साधना की बात करता है, जो कि आध्यात्मिक या आंतरिक तत्व माने जाते हैं। यहां असेसन रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चन रखे हैं हमने, कथन और कारण वाले, इनको हम एक करके देखते हैं। पहला कथन है, योग दर्शन का उद्देश्य जो है चित्त वृत्ति का निरोध है। योग दर्शन का उद्देश्य क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध है। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यह ध्यान और मानसिक अनुशासन पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। तो योग दर्शन जो है ध्यान और मानसिक अनुशासन पर आधारित है। तो आप इन चार स्टेटमेंट से आपसे पूछ रहा है कि ये कह रहा है दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। ये कह रहा है दोनों सही है लेकिन कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये कह रहा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो नहीं, कथन और कारण दोनों सही है, तो कथन गलत है लेकिन कारण सही, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों कथन सही है, मतलब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। लेकिन क्या कारण जो है कथन की ठीक से व्याख्या कर रहा है? तो ध्यान और मानसिक अनुशासन पर आधारित है योग दर्शन, इसलिए ये चित्तवृत्तियों का निरोध हमें करते हुए दिखाई देता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य दर्शन द्वैतवाद पर आधारित है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद पर आधारित है। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ प्रकृति और पुरुष के द्वैत को बताया गया है, ठीक है। इसमें आत्मा और प्रकृति को समान माना गया है, बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहां हो जाएगा कथन, ये जो लिखा ना, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन सही ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का समर्थन करता है। बिल्कुल, न्याय दर्शन तर्क शास्त्र पर बेस्ड है, जो सही ज्ञान पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता है व्यक्ति को। तो सही ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करता है, और ये तर्क शास्त्र और तर्क पर आधारित है। तो तर्क शास्त्र और तर्क के माध्यम से सही ज्ञान पर पहुंचा जा सकता है, और ये न्याय दर्शन बात करता है। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और कथन कारण जो है वो कारण जो है कथन को स्पष्ट करते हुए दिख भी रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन यज्ञों पर आधारित है। मैंने आपको बताया था मीमांसा दर्शन जो है यज्ञ और कर्मकांडों की बात करते हुए हमें दिखाई देता है। बिल्कुल ये ठीक स्टेटमेंट है। इसका उद्देश्य पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना है। तो सभी दर्शनों का उद्देश्य जो है वो पुनर्जन्म से मुक्ति पाना है, ठीक है। पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना है। तो स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, बट इसका उद्देश्य पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करना है, इसलिए मीमांसा दर्शन जो है यज्ञों पर आधारित है। कहीं बात जम नहीं रही, लिंक नहीं कर रही आपस में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि कथन तो दोनों सही है, पर जो कारण है वो कथन को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदांत दर्शन में अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत विचारधारा है। बिल्कुल ठीक है, वेदांत दर्शन में हमें ये तीनों विचारधाराएं देखने को मिलती है, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, ठीक है। वेदांत दर्शन ब्रह्मा और आत्मा के संबंध पर केंद्रित है, ठीक है। यहां ब्रह्मा और आत्मा के संबंध की बात की गई है ना, इसलिए हमें यहां अद्वैत कि ये दोनों एक ही हैं, विशिष्ट अद्वैत कि ये दोनों अलग अलग हैं, बट जो ब्रह्मा है उस पर केंद्रित है आत्मा, और यहां द्वैत है जहां दोनों को एक दूसरे से भिन्न सत्ता के रूप में माना गया। तो तीनों की चर्चा की गई है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और आर जो है एक को ठीक तरीके से स्पष्ट भी करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए इसमें। अब ये आपसे बात कर रहा है, यहां अब इसने दर्शन का नाम लिखा है और यहां उसके संस्थापक लिखे हैं। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि बिल्कुल ठीक है, योग दर्शन पतंजलि बिल्कुल ठीक है, न्याय दर्शन गौतम बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश भी कर रहा हूं ना, आप ध्यान रखिए। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है अद्वैत, जहां दो सत्ताओं को नहीं मानते, प्रकृति और पुरुष को एक माना गया है, वो शंकराचार्य अद्वैत से संबंधित है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। विशिष्ट अद्वैत जो है वो रामानुजाचार्य से संबंधित है, बिल्कुल, जहां प्रकृति और पुरुष को अलग माना है, लेकिन प्रकृति जो आत्मा है उसको ईश्वर पर आधारित माना है, ठीक है। यहां विशिष्ट अद्वैत है, और द्वैतवाद में यहां दोनों सत्ताओं को अलग अलग मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही कथन चुनना है तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपस में ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त तो सभी सही हैं, ठीक है। वैशेषिक दर्शन की जो प्रतिपादक है वो कणाद मुनि है। मीमांसा दर्शन जैमिनी ऋषि द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और योग दर्शन जो है ध्यान और समाधि से संबंधित है, योग दर्शन। तो ये तीनों स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है, तो आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम, ठीक है। 19 देखते हैं, जहां हम
न्याय दर्शन की बात करते हैं। न्याय दर्शन तर्क और ज्ञान पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद पर बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है। वेदांत दर्शन में जो है ब्रह्मा और आत्मा का संबंध बताया गया है, बिल्कुल ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें भी ठीक है, तो उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां परमाणु जो है वो वैशेषिक दर्शन में परमाणु की बात होती है, बिल्कुल ठीक है। अष्टांग योग की बात जो है वो हमें योग दर्शन में दिखाई देती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पुरुष और प्रकृति की बात जो है वो हमें सांख्य दर्शन में दिखाई देती है, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इनको सबको आप बार बार लगाइएगा, इनसे ही आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। और छठ दर्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यकीन मानिए इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे ही सरल सवाल स्टेट पीएससी या जो अन्य एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। किस दर्शन में अज्ञानता को मोक्ष में बाधा माना गया है? तो अज्ञानता को मोक्ष की बाधा किस में माना गया है? जहां ज्ञान को महत्व दिया जाएगा वहीं अज्ञानता को मोक्ष के रूप में बाधा माना जाएगा। और ज्ञान को कहां महत्व दिया जा रहा है सबसे ज्यादा? न्याय दर्शन में, जहां तर्क के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचा जा रहा है। तो अज्ञानता को मोक्ष में बाधा माना गया है न्याय दर्शन के अंतर्गत, ठीक है। आंसर होगा इसका डी। योग दर्शन में कितने अंगों का वर्णन किया गया है? वो योग दर्शन में, तो योग दर्शन में देखें आप तो यहां अष्टांग योग की बात की गई है। कितने अंग की है? 8। अष्टांग योग की बात की गई है, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, ध्यान, साधना, समाधि जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां 8 योगों की बात की गई है अष्टांग योग में। किस दर्शन का जो है केंद्र है वो तर्क और विचार पर है? केंद्र तर्क और विचार, तो तर्क और विचार हमें न्याय दर्शन में देखने को मिलता है। हमने कई सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए हैं पीछे भी, है ना। 24 क्वेश्चन है कि यहां फिर हमें एक गलत कथन को चुनना है। तो यहां पूछ रहा है कि योग दर्शन जो है समाधि पर बल देता है। योग दर्शन समाधि पर बल देता है, बिल्कुल ठीक है। यहां ध्यान, समाधि, साधना की बात की गई है। न्याय दर्शन तर्कशास्त्र पर आधारित है, ठीक है, हमने कई बार देख लिया। सांख्य दर्शन का उद्देश्य जो है यज्ञों का पालन करना है, बिल्कुल नहीं। यज्ञों का पालन जो है हमें पूर्व मीमांसा दर्शन में देखने को मिलता है, ना कि सांख्य दर्शन में, ठीक है। वैशेषिक दर्शन पदार्थ और अणुओं का अध्ययन करता है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो तीनों ठीक है, ए, बी और डी। सी जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है वो उत्तर मीमांसा दर्शन की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो वेदांत दर्शन है जो है आत्मा और ब्रह्मा के संबंध पर केंद्रित है। कई बार देख लिया हमने इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को समान माना गया है। तो प्रकृति और पुरुष को समान नहीं माना गया भाई, प्रकृति और पुरुष को अलग माना गया है सांख्य दर्शन में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मीमांसा दर्शन में यज्ञों का पालन पर बल देता है, बिल्कुल ठीक बात है। योग दर्शन चित्त वृत्ति के नियंत्रण पर जोर देता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि हमें गलत कथन चुनना था और गलत है इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, यहां फिर से हमें गलत कथन को चुनना है। तो योग दर्शन का प्रवर्तक जो है वो है पतंजलि मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक, ठीक है। हमने पहले भी देख लिया। वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य है यज्ञों का पालन करना। नहीं भाई, वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य नहीं है ये यज्ञों का पालन करना है, जो पूर्व मीमांसा दर्शन है उसका उद्देश्य है। न्याय दर्शन का उद्देश्य सही ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष को भिन्न मानता है, बिल्कुल ठीक बात है ये, है ना। तो ये तीनों ठीक हो जाते हैं, गलत हो जाता है बी, इसलिए आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां असेसिन रीजनिंग का फिर से क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहां सांख्य दर्शन जो है वो पुरुष को निष्क्रिय और शुद्ध चेतना मानता है। सांख्य दर्शन ने पुरुष को निष्क्रिय माना है और शुद्ध चेतना माना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पुरुष सृजनात्मक और परिवर्तनशील नहीं है, तो पुरुष को सृजनात्मक और परिवर्तनशील नहीं माना है, और ये माना है प्रकृति को। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, सही है। तो प्रकृति जो है वो सृजनशील है और परिवर्तनशील है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है, ठीक है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट तो नहीं हो सकते कि दोनों गलत हैं और एक गलत है तो दोनों सही, लेकिन क्या सही तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं? इसको पढ़ के देखते हैं। पुरुष सृजनात्मक और परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए सांख्य दर्शन ने पुरुष को निष्क्रिय और शुद्ध चेतना माना है, बिल्कुल ठीक तरीके से स्पष्ट नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखते हैं हम। वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं का अध्ययन होता है। वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं का अध्ययन होता है, कई बार देख चुके हैं हम, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। यह दर्शन भौतिक तत्वों के आधार पर संसार की उत्पत्ति को समझाता है। तो भौतिक तत्वों के आधार पर संसार की उत्पत्ति हुई है, एक अणु से परमाणु बना, परमाणु से फिर और विस्तार हुआ और इसी से जो है पदार्थों का निर्माण हुआ है, ऐसा हमें वैशेषिक दर्शन बताता है।
ठीक है, और वो परमाणुओं का अध्ययन हमें करता हुआ दिखाई देता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और जो कारण है वो कथन को सही तरीके से स्पष्ट भी करता हुआ दिख रहा है हमें। आंसर हो जाएगा इसका ए। वेदांत दर्शन में अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत विचारधाराएं मौजूद हैं। ठीक है, वेदांत दर्शन ब्रह्मा और आत्मा के एकत्व पर बल देता है। तो वेदांत दर्शन है जो, वो ब्रह्मा आत्मा के एकत्व पर भी बल देता है, कहीं कहीं उनको अलग भी बताता है, सभी चीजें करता है, तो केवल एकत्व पर बल नहीं देता है ना। लेकिन वेदांत दर्शन में वो है, ये तीनों विचारधाराएं मौजूद हैं, तो कथन तो सही है लेकिन कारण इसका हमें गलत दिखाई देता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का उद्देश्य तर्क के माध्यम से सत्य की खोज करना है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय दर्शन जो है तर्क के माध्यम से सत्य की खोज करता है। ठीक है, और यह 16 पदार्थों पर आधारित है। ठीक है, यह न्याय दर्शन में 16 तरीके के पदार्थ बताए गए जिनसे सत्य तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो यहां दोनों ही ठीक है, पदार्थों पर आधारित है और उसका उद्देश्य सत्य की खोज करना है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन वो कारण जो है कथन को ठीक तरीके से स्पष्ट नहीं करता है। इसमें सही कथन चुनना है हमें। तो योग दर्शन जो है वो अष्टांग योग, योग दर्शन से संबंधित अष्टांग योग है। सांख्य दर्शन से संबंधित द्वैतवाद है। वेदांत ब्रह्मा और आत्मा की एकता की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक, सभी सही है, सभी सही है, तीनों आपको सही दिखाई देते हैं। वैशेषिक दर्शन जो है पदार्थ और गुणों का अध्ययन करते हैं वैशेषिक दर्शन में। बिल्कुल ठीक है। अगला है, योग दर्शन जो है चित्तवृत्ति का निरोध करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के भेद की बात करता है। तीनों ही ठीक है। देखिए, कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, जो आप इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है वही इंफॉर्मेशन इसमें बार बार आ रही है। ठीक है, लेकिन ये अच्छा है, आपका एक रिवीजन भी हो रहा है और आप वैरायटीज में उन्हीं क्वेश्चन को देख पा रहे हैं अलग अलग फॉर्म में। तो वेदांत दर्शन का संबंध किससे है, यहां ये पूछा है, तो ब्रह्मा और आत्मा का संबंध वेदांत में बताया गया। बिल्कुल ठीक बात है। सांख्य दर्शन जो प्रकृति और पुरुष के द्वैतवाद से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। न्याय दर्शन जो है तर्कशास्त्र और सही ज्ञान से संबंधित है। इसका आंसर होगा डी। किस दर्शन में यज्ञों के पालन से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है, तो यज्ञों के पालन से संबंधित जो है पूर्व मीमांसा दर्शन माना जाता है, जिसे जैमिनी ने प्रतिपादित किया था। तो यहां हो जाएगा मीमांसा दर्शन। मीमांसा में भी कौन सा, पूर्व मीमांसा दर्शन। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन द्वैतवाद पर आधारित है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद पर आधारित, बिल्कुल ठीक है, जिसमें प्रकृति और पुरुष को अलग अलग माना गया है। बिल्कुल ठीक है। अगला है, योग दर्शन का उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध और समाधि करना है। योग दर्शन, बिल्कुल, योग दर्शन जो है चित्तवृत्ति का निरोध करता है, समाधि में अपने आप को स्थापित करता है। तो कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, तो आंसर होगा इसका सी, कि दोनों कथन सही है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का मुख्य आधार तर्क है। बिल्कुल ठीक है। यहां 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, दोनों कथन सही है। वैशेषिक दर्शन परमाणु बात पर आधारित है, जिसमें सभी भौतिक वस्तुएं परमाणुओं से बनी है। वैशेषिक दर्शन मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्क और ध्यान पर बल देता है। तो वैशेषिक दर्शन तर्क और ध्यान पर बल नहीं देता है, ये न्याय दर्शन देता है। तो इसका स्टेटमेंट पहला सही है, तो केवल एक कथन सही है। ठीक है, 38 देखते हैं। मीमांसा दर्शन का उद्देश्य यज्ञ और कर्मकांड के पालन से मोक्ष प्राप्त करना है। मीमांसा दर्शन, तो देखिए मीमांसा दर्शन जो है यज्ञ और कर्मकांड के पालन से मोक्ष को प्राप्त करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा है, मीमांसा दर्शन तर्कशास्त्र पर आधारित है। बिल्कुल नहीं, जो यज्ञ का पालन कर रहा है वो तर्क पर आधारित कैसे हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो गलत हो गया, तो ये भी गलत है, दोनों कथन सही है, ये भी गलत है, तो बचा क्या, केवल एक कथन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेदांत दर्शन में ब्रह्मा और आत्मा की एकता को अद्वैत कहा गया है, कहा जाता है अद्वैत। ब्रह्मा और आत्मा एक है मतलब अद्वैत। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। अद्वैत के प्रवर्तक जो है वो शंकराचार्य, ना कि रामानुजाचार्य। तो कथन एक सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के अनुसार आत्मा की मुक्ति के लिए ध्यान और समाधि महत्वपूर्ण है। ध्यान और समाधि महत्वपूर्ण है किसके लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए। आत्मा की मुक्ति के लिए ध्यान और समाधि को महत्वपूर्ण माना गया योग दर्शन में। बिल्कुल ठीक बात है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति जो है का मिलन मोक्ष का कारण है। प्रकृति और पुरुष का मिलन मोक्ष का कारण नहीं है, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जान लेना जो है मोक्ष का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन में तर्क का प्रमुख स्थान है। बिल्कुल ठीक है, यह सही ज्ञान प्राप्ति का साधन है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य जो है
यज्ञ और कर्मकांड है। वैशेषिक दर्शन जो है यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। नहीं, वैशेषिक दर्शन नहीं, ये मीमांसा दर्शन यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक, एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। आत्मा और ब्रह्मा को एक माना गया है, किसमें? अद्वैत वेदांत में। ठीक है, अद्वैत मतलब दो नहीं है, मतलब एक ही है, बिल्कुल ठीक है। विशिष्ट अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकराचार्य। नहीं भाई, विशिष्ट अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक जो है वो रामानुजाचार्य है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मीमांसा दर्शन कर्मकांड पर आधारित है, इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। वेदांत दर्शन को हम उत्तर मीमांसा कहते हैं और वेदांत पूर्व मीमांसा जो है वो कर्मकांड पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मीमांसा दर्शन जो है वो दो भागों में विभाजित है, एक है पूर्व और एक है उत्तर। तो पूर्व मीमांसा जो है वो कर्मकांड पर बेस्ड है। ठीक है, और जो उत्तर मीमांसा है वहां वेदांत दर्शन की बात होती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन में द्रव्य गुण कर्म का अध्ययन किया गया है। बिल्कुल ठीक है। सांख्य दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञों को मीमांसा दर्शन में अनिवार्य माना गया है, पूर्व मीमांसा में, ना कि सांख्य दर्शन में। तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैशेषिक दर्शन में, ठीक है ये हो गया, ये रिपीट है शायद क्वेश्चन। द्रव्य का अध्ययन किया गया। सांख्य दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ अनिवार्य नहीं है, सांख्य दर्शन में नहीं है, किसमें है? वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो है षट दर्शन से संबंधित क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं, है ना। उम्मीद है आप इन क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो आपको चीजें याद भी हो जाएगी। याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, बार बार सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा, इतना आप अगर कर ले जाते हैं तो आपसे स्टेट सर्विस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानिए। काफी अच्छी रेंज हमने कवर करके रखी है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।